मैं हूं मुज्तबा। आज हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे जो बेसिकली केमिस्ट्री में ऐसा मामला है कि अगर ये पीरियोडिक टेबल एग्जिस्ट ना करे तो हम केमिस्ट्री का काफ़ी बड़ा हिस्सा हम समझ नहीं सकते। तो चलते हैं पीरियोडिक टेबल की तरफ कि उसके स्टेटमेंट्स क्या हैं। तो पहला स्टेटमेंट पीरियड्स के हवाले से है, अ हॉरिजॉन्टल रो ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो अभी हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे पीरियोडिक टेबल किस तरह का होता है। रोज़ इस तरह की होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में, इस शेप में होंगी, तो हमें मालूम होगा कि ये पीरियड्स चल रहे हैं। अब आते हैं ग्रुप्स की तरफ। अ वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो हमारे पास ग्रुप्स हैं वो वर्टिकल स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, और इनको आगे चल के हम देखेंगे कि ये ग्रुप्स कितने हैं और ये पीरियड्स कितने हैं। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स है। इसमें आप अगर देखें इस जगह पर ये ग्रुप 1A है, इसको इसके ऊपर 1 भी लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ 2 लिखा हुआ है और ये ग्रुप 2A भी लिखा हुआ है। तो ये दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक ए ग्रुप होता है और दूसरा बी ग्रुप है। तो बी ग्रुप को नेक्स्ट हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो ग्रुप 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, यानी कि 1 to 2 एंड 13 to 18 तक। तो हमने ये देखा कि इस जगह पे ये जो हिस्सा है ये पी ब्लॉक को कहलाता है और ये हिस्सा हमारे पास एस ब्लॉक कहलाता है। ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो ये जो पहला ग्रुप है हमारे पास, इसको अल्कली मेटल्स कहते हैं, और दूसरा ग्रुप जिसको 2A कहते हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। पीरियड्स हमारे पास 7 होते हैं और ग्रुप स्टैंडर्ड में 18 हैं, लेकिन हम दो हिस्सों में चूँकि तकसीम करते हैं तो ये हिस्सा जो है हमारे पास जो ए ग्रुप का है वो 8 का है और दूसरा जो है वो 10 का है, तो मिलाकर ये 18 हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं। पीरियड्स और हमने ग्रुप्स को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास अल्कली और अल्काइन अर्थ मेटल्स हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास ग्रुप 1A और 2A, यानी कि जो हमारे पास लेफ्ट मोस्ट एरिया है वो 1A है और हमारे पास 2A का एरिया है जो एस ब्लॉक्स भी कहलाते हैं। तो हम अल्कली मेटल्स को देख लेते हैं। दिस ग्रुप 1A और 1 of metals occupies the far left column of the periodic table. They are all soft but solid metals at room temperature and are highly reactive. Example, when dropped in water. बेसिकली ये एयरबॉर्न होते हैं, इन्हें हवा में लगते ही क्योंकि ऑक्सीजन होती है तो उससे रिएक्ट करते हैं और आग लगा देते हैं, वॉलेटाइल होते हैं ये। दूसरे को देखते हैं, ग्रुप 2A को, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सिल्वर वाइट मेटल्स एट रूम टेम्परेचर दैट रेफर्स टू द नेचुरली अकरिंग ऑक्साइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। एग्जाम्पल, लाइम इज द अल्कलाइन ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम या कैल्शियम। तो ये ऑक्साइड जनरेट करते हैं, जैसे इसमें बताया है कि अल्कलाइन ऑक्साइड्स हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा या और भी। तो बुनियादी चीज़ ये है कि ये अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके एलिमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। ये पीरियोडिक टेबल की एक और शेप है। अब इस हिस्से को देखें जो हमने अभी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को डिस्कस किया था। तो ये वो एस ब्लॉक है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे थे, और एक हिस्सा हम ये डिस्कस करेंगे। ये पी ब्लॉक कहलाता है, यहाँ पे लिखा हुआ ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, तो इनको देखेंगे हम। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं नोबेल गैसेस को। द नोबेल गैसेस आर नॉन मेटल्स ऑक्यूपाइंग ग्रुप 8A और 18 ऑफ द टेबल। They are all gases at room temperature and shown the properties of being colorless, odorless, and unreactive, including neon, argon, and xenon. They have
एप्लीकेशंस इन लाइटनिंग एंड वेल्डिंग। तो ये ग्रुप 18 के हैं और ग्रुप 18 फार राइट पर है, जो लास्ट ग्रुप जिसको 18 भी कह सकते हैं और 8A भी कहते हैं। तो ये नोबल गैसेस अनरिएक्टिव होती हैं और इनका कलर नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रीफाइड जब होंगी तो ये फिर कलर देती हैं। आगे चलते हैं। अब हमारे पास है हेलोजेंस। द हेलोजेंस नोन एज ग्रुप 7A और 17 आर द ओनली ग्रुप टू कंटेन ऑल थ्री प्रिंसिपल स्टेट्स ऑफ मैटर एट रूम टेम्परेचर। यानी कि हमारे पास जो प्रिंसिपल स्टेट्स मैटर की हैं वो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। और ये ग्रुप 7A या 17 ग्रुप जो है ये कंटेन करता है ऑल प्रिंसिपल स्टेट्स, यानी कि सॉलिड भी कंटेन करता है, लिक्विड भी कंटेन करता है और गैस स्टेट भी कंटेन करता है। देखते हैं, गैस में फ्लोरीन और उसके बाद क्लोरीन है, लिक्विड में ब्रोमीन है और सॉलिड में आयोडीन, एस्टाटीन है, जो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। ये ग्रुप 7A या 17। आगे चलते हैं। ये हमारे पास ब्लॉक्स की सूरत में पीरियोडिक टेबल एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है एस ब्लॉक, यहाँ हमें दिया हुआ है पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में ये हमारे पास जो है ये नोबल गैसेस हैं और ये हमारे पास हेलोजेंस हैं। ये ग्रुप 17 कहलाता है या इसको 7A कह देंगे और ये 18 है। ये वाला हिस्सा हमारे पास जो है ये ऑक्सीजन ग्रुप कहलाता है, जो ग्रुप 16 है। इसको हम चैलोजेंस कहते हैं, CHALCOGEN। और ये हमारे पास ग्रुप 15 है, ग्रुप 15, जिसको हम जो है वो निक्टोजन कहते हैं। स्पेलिंग जो है वो PNICTOGENS, निक्टोजेंस। तो ये नाम है मुख्तलिफ, जैसे हेलोजेंस का हमें मालूम है, नोबल गैसेस का मालूम है, चैलोजेंस का पता लग गया आज, और एक निक्टोजेंस का मालूम चल गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्लॉक डी को स्टडी करेंगे और ब्लॉक एफ को स्टडी करेंगे। तो इस हिस्से में हमने आज जो है एस और पी ब्लॉक के कुछ हिस्सों को हमने पढ़ा है। उसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में मेटोलाइट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, बाकी जो हैं वो सब हम उनको देखेंगे और एक पीरियोडिक टेबल का ओवरव्यू करेंगे, ताकि हम पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरह समझकर आगे चल सकें। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।